चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसके अंतर्गत चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना स्थितिज ऊर्जा θ=π/2। माना एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि एम व बी के मध्य थीटा कोण हो तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण τ=mb sin थीटा। इसलिए डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य dw=mb sin थीटा डी थीटा। इसलिए स्थितिज ऊर्जा U=W π/2 2 थीटा mb sin थीटा डी थीटा। U=mb π/2 2 थीटा sin थीटा डी थीटा mb cos थीटा π/2 2 थीटा। U=mb cos थीटा cos π/2 U=mb cos थीटा वेक्टर m वेक्टर b। दूसरा अगला पॉइंट दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। माना एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि एम व बी के बीच थीटा कोण है τ=mb sin थीटा। डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य dw τ × d थीटा mb sin थीटा डी थीटा। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य w ∫0 to थीटा dw w ∫0 to थीटा mb sin थीटा डी थीटा mb cos थीटा 0 to थीटा। w −mb cos थीटा cos 0। w mb × 1 cos थीटा। तीसरा पॉइंट अगला है कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। बोर के हाइड्रोजन परमाणु के मॉडल के अनुसार ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन की यह वृत्तीय गति एक धारा लूप के समतुल्य होती है जिसका एक चुंबकीय आघूर्ण होता है m=ia। माना एक इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नाभिक के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r, इसका वेग v तथा आवर्तकाल t है। इसलिए समतुल्य धारा I आवेश बटा समय E/t E/2πrv I=ev/2π। लूप का क्षेत्रफल A=πr²। इसलिए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण μL =IA। μL ev/2πr × πr² -1 evr/2। अगला टॉपिक है चुंबकत्व एवं गाउस नियम। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। φm बंद समाकलन वेक्टर b वेक्टर ds = 0।
माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में कोई बंद पृष्ठ एस है। छोटे छोटे कई अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। माना डी एस एक छोटा सदिश क्षेत्रफल अवयव है। इस अवयव से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई डेल फाई एम इक्वल टू वेक्टर बी वेक्टर डी एस। बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई एम इक्वल टू समेशन डी फाई एम इक्वल टू समेशन बी डी एस इक्वल टू 0। समीकरण एक को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। फाई एम इक्वल टू बंद समाकलन एस वेक्टर बी इंटू डी एस इक्वल टू 0। समीकरण 2 स्थिर वैद्युत धारा में गाउस नियम से बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। समीकरण 3 क्यू इक्वल टू 0 बंद समाकलन एस वेक्टर ई इंटू डी एस इक्वल टू 0। समीकरण 4 अगला भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व। पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं। भूचुंबकत्व के पक्ष में प्रमाण। पहला, क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। दूसरा, पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गड़े लोहे की छड़ का चुंबक बन जाना। तीसरा, पृथ्वी तल के समीप ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई का पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यवहार करना। भूचुंबकत्व के अध्ययन हेतु आवश्यक तत्व। पहला, भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। दूसरा, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तीसरा, भौगोलिक विषुवत रेखा। भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी तल पर सबसे बड़े वृत्त को भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं। चौथा पॉइंट, भूचुंबकीय अक्ष। भूचुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भूचुंबकीय अक्ष कहते हैं। पांचवा पॉइंट, भूचुंबकीय यामोत्तर। भूचुंबकीय अक्ष से लंबवत गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भूचुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। छठवां, भूचुंबकीय विषुवत रेखा। भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त को भूचुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं।